सदगुरु कबीर रचित बीजक शब्द प्रकरण के शब्द नंबर 90 में आज 90 पर हम विचार करते हैं, जिसमें साहिब कहते हैं संत महंतो सुमरो सोई, काल जो काल फांस से बाँचा होई। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। सलिल मथि घृत कै काढ़िन, ताहि समाधि समाना। गोरख पवन राखी नहीं जाना, योगी योग युक्ति अनुमाना। रिद्ध सिद्ध संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्णन, राम ऐसे शिष्य शाखा। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हुन को काल न राखा। हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुरुक कहे हमारो पीर। दो आए दिन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। साहिब कहते हैं संत महंतो सुमरो सोई। संत हो, महंत हो, साधक हो, इसकी विचार करना चाहिए। सुमरना का अर्थ है सुमरो सोई, उसका सुमरण करो, उसका स्मरण करो। किसका? जो काल फांस से बाँचा होई, जो काल से बच गया, जो कालातीत है। काल का यहाँ पर दो अर्थ होता है। एक तो काल का अर्थ होता है समय, कहते हैं ना उसका काल आ गया, समय आ गया। और एक काल होता है जैसे समय के अनुसार, समय भी को काल कहते हैं और दूसरा मौत को भी काल कहते हैं। तो यहां पर साहब कहते हैं जिसका मौत ना हो उसको सुमरो, उसको स्मरण करो। वो कौन है, वो क्या है? इसी प्रकार अयोध्या का अर्थ बड़े अच्छे ढंग से करते हैं लोग। जिसका वध ना हो, अयोध्या अवध, जिसकी मृत्यु ना हो। इसी प्रकार कालजयी जो है, महाकाल को कहा जाता है लोग कालजयी है, लेकिन महाकाल शमशान घाट के राख को अपने शरीर में लगाते हैं तो पंडित लोग वहां पर पूजा करते हैं महाकाल के मंदिर में। तो कहते शमशान के राख का तिलक करते हैं, वहां पर पूरे पोते जाते हैं उसमें। तो साहब उस महाकाल की बात नहीं करते हैं। जिससे काल फांस से बच गया हो, वो कौन है? जीव है। आत्मा कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है। इसलिए उनको कहा जाता है अजरहम अमरहम अखंडम स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। जितने भी देहधारी है वो सब ज्ञान स्वरूप है। तो सदगुरु कबीर कहते उसका स्मरण करो जो काल फांस से बाँचा हुई। और काल फांस से कौन बचा है? वो है हमारे अजर अमर आत्मा है। उसका चिंतन करो। दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष या कोई पुरुष नहीं जो अमर अजर हो गए हों। जैसे साहब गिनाए हैं यहाँ पर, जैसे दत्तात्रेय के लिए, गोरखनाथ के लिए, लोग अनेक महापुरुषों को, भीष्म पितामह के लिए कहा जाता है वो अजर अमर है। लेकिन जो देहधारी लेकर के आए हैं वो सबको इस दुनिया से एक दिन जाना पड़ा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। काल सबको आता है, मौत सबको आती है। दुनिया में जितने भी, साहब इसलिए कहा आए हैं सो जाएंगे, आएंगे सो जाएंगे, लेकिन जाने जाने में फर्क होगा। वो फर्क बताते हैं। राजा रंक फकीर
जहां भी और जो भी है वो सबको जाना पड़ेगा। फर्क क्या है? कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। इस संसार में आए सो गए, कौन कौन, राजा भी गए, रंक भी गए, लेकिन एक फर्क रह गया। कोई राज सिंहासन में बैठ करके गया, कोई जंजीर से बंद करके गया। सिंहासन में बैठ करके जाना अर्थात इस संसार से मुक्त हो करके जाना। जैसे मौत आती है तो आदमी रोता है, जब यम आई है, जब यम आता है, मौत आती है तो आदमी रोता है, क्योंकि वो जीने की जो आशा बनाए रखा है, इतने वर्ष जिएंगे, इतने लोगों की परवरिश करेंगे, पत्नी बच्चे मकान दुकान, यही तो दुख का कारण होता है, यही तो बंधन का कारण होता है। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है वे खाने में बड़े लोलूप थे। इधर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते, प्रवचन करते और जा जा करके बार बार शारदा से पूछते, शारदा हलवा बना। स्वामी विवेकानंद उनकी बात को जानते थे, ये कहाँ गए, किचन में चले गए। लेकिन जो नया नया जिज्ञासु आते उनको बड़ा आश्चर्य होता कि रामकृष्ण परमहंस इधर ब्रह्म चर्चा करते और देखो जीव के इतने लोलुप है कि खाने में टूट पड़ते। माँ शारदा भी एक दिन कहने लगी, तुम कैसे हो, तुमको तो कोई नहीं कहते, तुमसे तो डरते हैं, लेकिन मेरे पास आकर के लोग शिकायत करते हैं, ये क्या ब्रह्म की चर्चा करते हैं और खानों में इतने लोलुप कि बार बार ब्रह्म चर्चा करते करते किचन में जा करके 2 बार 3 बार पूछ लेते कि हलवा बना, हलवा बना। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देवी जिस दिन मेरे खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी ना, उस दिन जान जाना कि ये रामकृष्ण परमहंस आज से ठीक 3 दिन बाद ये दुनिया से चला जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं हुआ शारदा को। रोज ऐसा ही होता। एक दिन रामकृष्ण परमहंस लेटे हुए थे, माँ शारदा आई, कहने लगी हलवा बन गया। उन्होंने मुख फेर लिया और जैसे रामकृष्ण परमहंस ने मुख फेर लिया तो उनको तो उनकी बात यादें आने लगी कि 3 दिन बाद ये दुनिया से मैं चला जाऊंगा या शरीर छूट जाएगा, उन्होंने कहा था। तब तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे और कहा जाता है उस दिन से उनके जो जीवन शरीर के प्रति जो आसक्ति थी ना, उस शरीर को रखा था इसलिए ताकि साधकों को सही मार्ग पर लगा सकूं। अभी आधे अधूरा है, उनको भी ठीक मार्ग पर ले आऊं। और वो जीने का केवल एक मार्ग था, मेरी ये खाने की जो लुलुपता थी, इसी आशा के चलते मैंने जीवित रहा, ताकि साधकों के लिए कुछ दिन और उनके मोक्ष का कारण बनूं, सतमार्ग का कारण बनूं। इसलिए ये जीव की जो वासना थी उनको बचा रखा था। अब पूरा हो गया, अब जाने का, अब खाने में वो लोलुपता नहीं जो पहले थी। उन्होंने खाना छोड़ा और ठीक 3 दिन बाद ब्रह्मलीन हो गए, निर्वाण को उपलब्ध हो गए। ऐसे होते हैं। हमारे जीने की जो इच्छा है यही आदमी को रुलाता है। जीने के साथ साथ फिर दुनिया के लोगों को देखने की, दुनिया के चीजों को भोगने की ये इच्छा बनी रह जाती। दुनिया में बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए, सब अपने आप में अद्वितीय थे, अद्भुत थे। साहेब गिनाते हैं, दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु बुलाना। दत्तात्रेय कहा जाता है, दत्तात्रेय के करीब करीब कितने गुरु थे? 40 गुरु थे साहब। बाण बना रहे थे बड़े ध्यान से और पूरा रथ निकल गए राजा का, और उनकी एकाग्रता को देख करके उन्होंने उनसे शिक्षा ली कि इतना कोलाहल में भी, इतने एकाग्र मन से भी बाण बनाया जा सकता। इस प्रकार वो बाज से शिक्षा ली, एक वेश्या से शिक्षा ली, अनेक विद्वानों से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया।
अवधू दत्तात्रेय जी उस अविनाशी ज्ञान का रहस्य न जानकर तथा मिथ्या वस्तु को ही उत्तम समझकर भूल गए। साहेब संतों और महंतों को निर्देश देते हैं, सुमरो सोई जो काल फांस से बाँचा हो। इस पंक्ति में सोई शब्द महत्वपूर्ण है। सोई सर्वनाम यहाँ किसके लिए उपयुक्त है? जो काल फांस से बाँचा हो। अविनाशी निज स्वरूप चेतन तथा वासनाओं से मुक्त महापुरुष, यह निज स्वरूप चेतन, यह आत्मा अमर है। यह काल फांस से, समय की सीमा से परे है। यह तीनों कालों में विद्यमान, अजन्मा एवं अविनाशी है। सद्गुरु निर्देश करते हैं कि संत महंतों परिणामी भौतिक पदार्थों का स्मरण एवं चिंतन छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप का स्मरण करो। परंतु इस स्वरूप बोध में स्थित होने के लिए सहारा चाहिए, तो सहारा उन महापुरुषों का लो जो वासना काल से परे हैं, वासना और काल से परे हैं। उनके मन में राग द्वेष, ममता, मोह, द्रोह तथा किसी प्रकार के मलिनता नहीं है। जो स्वच्छ चित्त निर्मल संत पुरुष है, उनकी शरण लो और उनकी सेवा करो, उनका ध्यान करो, उनका समर्पण हो। वे तुम्हें वासना मुक्त होने में सहयोग करेंगे। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी भी कहते हैं, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाधि। उन्हीं का चरणोदक लेना ठीक है, उन्हीं का महाप्रसाद लेना ठीक है तथा उन्हीं के नित्य दर्शन करना ठीक है जिनकी उपाधि मिट गई, जिनके मन के सारे मोह शोक बीत गए। प्राणी पदार्थ सम्मान प्रतिष्ठा तथा माया के ऐश्वर्य से संपन्न महामंडलेश्वरों, आचार्यों एवं जगतगुरु की भीड़ तो बहुत है। उसमें भी राग द्वेष से पार पुरुष हो सकते हैं, परंतु साधकों को चाहिए कि वे बड़े बड़े नामों के चक्कर में न पड़े, किंतु जो मन के स्वच्छ संत हैं उनकी शरण ले, उनकी सेवा करे। प्रथम मन निरोध के लिए उनका ध्यान करे। जो राग द्वेष में लिपटा हो उसकी उपासना से मन शुद्ध नहीं हो सकता है, उनकी उपासना से तो मन और खराब होगा। अतः जो काल फांस से बाँचा हो, राग द्वेष की फांसी से मुक्त हो, ऐसे स्वच्छ संत की शरण स्मरण उपासना साधकों के लिए कर्तव्य है। साधु को भी ऐसे संतों की उपासना करनी चाहिए तथा महंतों को भी। महंत मंठ या समाज का प्रबंधक होता है, उसे उनके गर्व में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कल्याण भी तभी होगा जब वह वासना एवं राग द्वेष रूपी काल से छूटे हुए संतों की उपासना करेगा। तो सद्गुरु कहते हैं, दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। दत्तात्रेय जी बहुत बड़े अवधूत हुए। उन्होंने तपस्या की तथा ठीक तपस्या की, यह ठीक है, परंतु उन्होंने अगजग सारा विश्व अपना स्वरूप मान लिया। उन्होंने जड़ चेतन का विवेक नहीं किया। उनके ख्याल में चेतन भी ब्रह्म, जड़ भी ब्रह्म। मैं सबका साक्षी हूँ, इस दशा में न रहकर जड़ चेतन एक में मिला दिए। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सारा विश्व मेरे स्वरूप है। यह एक मिथ्या अवधारणा है, परंतु इसे ही साधु मान लिया गया, परंतु इसे ही साधु मान लिया गया। मिथ्या साधु भुलाना, मिथ्या को उत्तम और एवं सत्य समझ लिया गया। यह तो मानो पानी मथ करके घी निकालने जैसी बात है। सलिल मथे घृत, सलिल कहते हैं पानी को। सलिल मथी घृत कै काढ़िन, ताहि समाधि समाना। जड़ और चेतन को ब्रह्म मान लेना, अहम ब्रह्म, मैं सब कुछ ब्रह्म हूँ। साहब कहते यह तो ऐसा ही है जैसे पानी को मथ करके कोई घी निकालना चाहे।
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, मैं देखने वाला दृष्टा चेतन अलग हूं और जड़ पदार्थ 5 तत्वों का पसारा, पृथ्वी जल आकाश वायु, ये सब अलग दिखाई पड़ रही है। मैं सबको जानने वाला दृष्टा चेतन हूं जो सबको देखता हूं। 1000 किलोमीटर ऊंचे तारा को भी देखता हूं, जमीन को भी देखता हूं। तो देखने वाला दृष्टा दृश्य से अलग होता है, तो यहां पर द्वैत हो जाता है। लेकिन जब मैं अपने आप में ठहर जाता हूं, वहां पर अद्वैत हो जाता हूं। लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज जी का जो सिद्धांत थे, जड़ चेतन मैं ही हूं ब्रह्म, सबको अद्वैत ब्रह्म इस ढंग से वे मानते थे। तो साहब कहते हैं ये तो वैसा ही है जैसे पानी को मथ करके कोई घी निकालने का दुस्साहस करे। इसलिए जड़ अलग है, मैं चेतन शुद्ध अलग हूं। जड़ चेतन एक समान ही अविद्या है। कोई मान ले समझता है तो वो अविद्या है, और इस अविद्या को ही यहाँ ज्ञान मान लिया और इसी भावधारा में समाधि लगाई गई, इसी भाव में अपना मन लीन किया गया, तो जड़ प्रकृति से छुटकारा कहाँ हुआ। और जीव को बताया जाता है कि तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, और चेतन अपने आप को जड़ प्रकृति से अलग करता है। और जब अद्वैत हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है, तो अद्वैत हो जाता है। लेकिन जब संसारिकता में लीन हो जाता है, वहां तो फिर द्वैत हो जाता है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। इसलिए मिक्स करने के बजाय अपने को जाने, मैं शुद्ध चेतन हूं। इसी प्रकार महाराज गोरख भी महान तपस्या और हठ योगी हुए। उन्होंने प्राणायाम को खूब साधा, हठ योग की नई नई युक्तियां निकाली, नाद ज्योति आदि को अपना ध्येय मानकर उसमें ध्यान धारणा ध्यान तथा समाधि रूप संयम किया। इन सबसे रिद्धि सिद्धि के लिए काफी प्रपंच जुड़े। किसी एक ध्येय में जब धारणा ध्यान या समाधि हो जाती है, तब वह एकाग्रता को संयम कहा जाता है। धारणा ध्यान और समाधि हो जाती है, तब वह एकाग्रता को संयम कहा जाता है। योग दर्शन में बताया गया है कि पदार्थों के परिणाम में संयम कर लेने से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। शब्द अर्थ तथा ज्ञान में संयम कर लेने से संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों को संयम कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। शरीर का संयम कर लेने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। बलों को संयम कर लेने से आदमी हाथी जैसा बलवान हो जाता है। प्रकाश को संयम कर लेने से देश विदेश प्रदेश में पड़ी वस्तुओं का ज्ञान कर लेता है। सूर्य के संयम कर लेने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। मूर्धा की ज्योति में संयम कर लेने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न संयम कर लेने पर योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पानी कीचड़ पर चलने पर भी उसे कुछ स्पर्श नहीं करता। वह आकाश में उड़ता है। वह अपने रूप को छोटा कर लेता है तथा हाथी जैसे बड़ा भी कर लेता है, सर्वज्ञ हो जाता है इत्यादि। इनके लिए योग दर्शन का तीसरा पाद है, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। और साधक लोग इसको प्रयास करने के लिए बहुत प्रयास भी करता है। इसके लिए गोरखनाथ जी ने हठ योग अपनाया था, तपस्या किया था। उन्होंने प्राणायाम को खूब साधा, हठ योग की नई नई युक्तियां निकाली। लेकिन शरीर किसी का अजर अमर थोड़े। साहब ने नाम लिख करके कहा, मर गए वो दत्तात्रेय, गोरख दत्त और व्यास, वहां पर लिखा गया है। बहुत लोग जो दुनिया में आए सबको शरीर छोड़ करके चले गए। जो अपने शरीर को सिद्ध करके सिद्धि पाने की चेष्टा करते थे,
वे सब कहाँ गए? सब शरीर छोड़ करके चले गए। इसलिए साहब कहते हैं साधक के लिए अगर किसी प्रकार के सिद्धि की प्राप्ति भी हो जाती तो भी बाधा बनता है। और एक तो चमत्कार बिल्कुल कोरी झूठी होती है। उक्त काल्पनिक एवं मायावी बातों में यदि योगी पड़ा रहा तो वह पर ब्रह्म को कैसे जान सकता है? पर कहते हैं एकदम निराले को, जो तीनों गुणों से अलग है वह पर है। ब्रह्म कहते हैं श्रेष्ठ को, जो जड़ प्रकृति से अलग है वह पर है। ब्रह्म कहते हैं श्रेष्ठ को, जो जड़ प्रकृति से एकदम निराला पृथक एवं श्रेष्ठ है वह निज स्वरूप चेतन ही है। अतः व्यक्ति की शुद्ध चेतन ही पर ब्रह्म है। परंतु रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ नाद तथा ज्योति को अपना लक्ष्य समझने वाला योगी निज स्वरूप का मर्म नहीं जान पाता। नाद ज्योति कल्पित सिद्धि सिद्धि आदि सबका त्याग करके ही निज स्वरूप चेतन में स्थिर हुआ जा सकता है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं वो अनेक प्रकार के हठ योग को अपनाते हैं। हठ योग की प्रक्रिया कुछ दिन पहले हमने किया, उससे शरीर शुद्धि तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद कुछ का कुछ। कबीर पंथ में अर्थात हम यही मानते हैं कि सिद्धि का मतलब होता है अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कुछ लोग सिद्धि का अर्थ होता है कि भूंगे जैसे छोटे से छोटे रूप बना लेता है, हाथी जैसे बड़ा आकार बना लेता है, जैसे हनुमान जी बनाए। ये केवल कोरा कल्पना है। अगर ऐसा कोई रिद्धि सिद्धि होती तो ऐसे लोग दिखने में आते, लेकिन आज तक केवल कपोल कल्पित कुछ लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए कोई भविष्य की बात जान जाने की बात कहते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मैं जो भविष्य की बातें जान पाता हूं, इससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मेरा हेल्प लेगा, सहयोग लेगा, जिससे कहां पर क्या होने वाला है, दुश्मन कहां अटैक करने वाला है, ये सब बता देंगे तो देश सुरक्षित हो जाएगा। और आए दिन एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, ट्रेन दुर्घटना होती है, भूकंप आ जाते हैं, हजारों लोग अभी भी मर जाते हैं। लेकिन लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसी डफोल बातें बनाए जाते हैं। उनके ही आश्रम के परिसर में दीवार गिरने पर लोग मर जाते हैं, अटैक से मर जाते हैं, टेंट गिरा उससे भी आदमी मर गया था। तो ये सब केवल कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बिल्कुल कोरी कल्पना है, केवल झूठी अफवाह, अपने चमत्कार और अर्थ की पुजारी होते हैं ये लोग। कैंसर जैसे भारी बीमारी को भी भभूत और मंत्रों से छू मंतर करने वाला आदमी अपने ही जगह पर हॉस्टल या होटल, ये हॉस्पिटल बनाने की सोचता है। अगर छू मंतर से सब कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। जो लोग विज्ञान का विरोध करते हैं वे लोग ही विज्ञान के माध्यम से अपना इलाज कराते हैं। अभी कुछ दिन दिल्ली से मथुरा की यात्रा पैदल कर रहे थे, बीमार पड़ गए, थर्मामीटर वो विज्ञान से नाप रहे थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, जो व्यक्ति केवल झाड़ फूंक और मंत्र तंत्र से इलाज करने की बात करता है वो अपना इलाज विज्ञान से करा रहा है, डॉक्टर से करा रहा है। तो ऐसा लोग अपने ही जब पीड़ित हो जाते हैं तो अपना इलाज कोई एम्स में, कोई बड़ा हॉस्पिटल में जाकर के करता है। सदगुरु कहते हैं कि वशिष्ठ भी अपनी जगह पर महान है, वे वेद विद्या से संपन्न ज्ञानी माने जाते हैं। श्री राम जैसे महापुरुष उनके शिष्य है, वे रघुवंश के धार्मिक पथ प्रदर्शक रहे और राजनीति में भी उनकी राय जितनी सुनी जाती थी वे देते थे। वे राजा दशरथ को यह राय नहीं दे सकते थे
कि भरत शत्रुघ्न को बुलाकर श्री राम का राजतिलक होना चाहिए। सीता निर्वासन करने के समय श्री राम ने गुरु महाराज की राय लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। अतएव वशिष्ठ एक राजघराने के गुरु तथा पुरोहित रहे तथा राजा की राय से हाँ करने वाले थे और संसारी आदमी थे। संसार आसक्ति से अलग होकर निज स्वरूप में स्थिर की बात इन सब से अलग होती है। वशिष्ठ जी गृहस्थ गुरु हैं। काल फांस से बचे हुए गुरु तो विरक्त होते हैं। संत विरक्त गुरु की उपासना करते हैं, गृहस्थ गुरु की नहीं। श्री राम को कोई उपासना का विषय मानने बनाए तो उनकी भावना है, वह बना सकता है, परंतु यह समझना चाहिए कि संसार के हर्ता करता नहीं थे कि उनकी उपासना कर लेने से वे खुश होकर तुम्हें मुक्ति दे दे या अपने स्वर्गलोक में तुम्हें बुला ले। वे भी सामान्य मनुष्य की तरह माँ बाप से पैदा होकर एक दिन शरीर त्याग कर चले गए। दूसरी बात, वे वासना से भी मुक्त नहीं थे। वे एक राजा थे, बाल बच्चे वाले गृहस्थ थे, संसारिकता में लिपटे थे। साधक को उपासना का विषय वितराग को ही बनाना चाहिए। योग दर्शन कहता है वितराग विषयम च चित्तम, अर्थात जिनके राग द्वेष बीत गए हैं उनका ध्यान करने से मन निर्मल होता है। श्री राम हमारे पितामह है, श्रद्धेय है, आदरणीय है, यह सब ठीक है, परंतु साधक की उपासना की विषय तो विरक्त ही बन सकता है। संत गृहस्थ की उपासना सही, संत गृहस्थ की उपासना नहीं करता, वह विरक्ति की उपासना करता है। संत महंतो सुमरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। कोई भी साधक को गृहस्थ हो या विरक्त, उसे राग द्वेष से छूटे हुए विरक्त संत की उपासना करनी चाहिए और अंततः निज अविनाशी स्वरूप चेतन आत्मा राम का ही, राम की उपासना हमें करनी चाहिए। साहब इस शब्द के अंत में कहते हैं, हिंदू मुसलमान आदि मजहबी भावना वाले लोग साधारण बातों को धर्म के मुद्दे बनाकर और उसी तुच्छ बातों को लेकर आपस में लड़ते हैं। साहब गिनाते हैं, हिंदू लोग जलाने की बात को अपना धर्म मानते। हिंदू कहे हम ही ले जा रहे हैं, तुरुक कहे हमारो पीर, दो आए दिन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं, हिंदू लोग शरीर छूट जाने के बाद इसको जलाना ही धर्म मानते हैं, लेकिन तुरुक कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमारे गुरु पीर ने ये संदेश दिया है कि कोई मर जाए तो उनको दफना दो। इसको लेकर के लड़ते हैं। साहब कहते हैं जो विवेकी संत होते हैं, दो आए दिन में झगड़े, ये दोनों आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जो विवेकी और पारखी संत होते हैं ये दोनों की लड़ाई को देखकर दूर से ठाढ़े होकर के, खड़ा होकर के देखते हैं कि किस प्रकार लोग धर्म के नाम लेकर के या किसी महापुरुष के नाम लेकर के एक जलाने के लिए और दूसरे गाड़ने के लिए झगड़ा लड़ते हैं। जैसे सदगुरु कबीर के शरीर के लिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर का शरीर जब मगहर में छूटा, उनका शरीर का छूटना भी बड़े क्रांति किया समाज के लिए। काशी में पंडितों के द्वारा ये अफवाह फैलाए गए थे, ये धारणा थी कि काशी में मरने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा ना, काशी मरे सो मरे नहीं पाए, अंत मरे तो राम ल जावे। उनका बहुत प्रसिद्ध पद है कि कैसे भूल गया मैं, लोगा तुम ही मती के भोरा, जो पानी पानी मिल गई तू धुरी मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहरा मरन है मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम ल जावे।
क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहू कौन निहोरा। आज से करीब 600 वर्ष पहले काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्त माने जाते थे। आज भी वो धारणा है। काशी करवट एक जगह है वहां पर, जहां पर लोग डूब करके मर जाते थे। घर में जब बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाते थे तो उसको वहीं पर काशी छोड़ आते थे। मणिकर्णिका एक घाट है जहां पर 24 घंटे चीता जलती रहती है। एक कहावत है वहां पर कभी चीता की आग बुझती नहीं। मणिकर्णिका घाट 24 घंटा लाशें जलती रहती है। वो काशी नगरी में लोगों की धारणाएं थी काशी करवट, उसी में करवट लेते लेते मर जाए। शिव जी के मंदिर के आसपास, विश्वनाथ के मंदिर के आसपास कोई कुआं था, उसमें डाल देते थे, वो उसी में करवट लेते लेते मर जाते थे। उसको काशी करवट कहा जाता था। वृद्ध लोग अधिकतर वहां पर किराया में लोग रहते हैं कि वहीं पर मरने से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो शिव की नगरी है। लोगों की ऐसी धारणा है। सदगुरु कबीर के समय में ये धारणा बहुत अधिक थी, अब तो कुछ कम हो गए, लेकिन अंततः हिंदू परंपरा में आज भी मरने के बाद उनकी अस्थियों को वहां पर कोई प्रयाग में, कोई काशी में ले जाकर बहाने से उनको मुक्त कर दिए ये मानते हैं। पिंडदान जिसको वो तो गया में होता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति करने का एक मार्ग यही मानते हैं कि गंगा में उसके पुष्प को बहा दिए जाते हैं, हड्डियों को। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर के समय में यह धारणा थी कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा यह तो केवल मन की धारणाएं हैं, तुमने केवल मान लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान धारणा समाधि को अंगीकार किया, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, वो मरे कहीं भी क्या फर्क पड़ता। एक आदमी है जो केवल शक्कर को खाता है, तो शक्कर को खाएगा तो उसको कहीं भी खाए उसको तो मिठास लगेगा ना। वो काशी में खाए या फलोदी नगरी में बैठ करके खाए उसको तो मिठास लगेगी। इसी प्रकार अगर कोई सत्कर्म किया है वो काशी में जाकर करे या फलोदी में जाकर करे, फलोदी में रहकर मरे, उनकी सदगति, सत्कर्म किया है उनकी तो मुक्ति होनी ही है। उनको काशी में जाकर के मरने की क्या जरूरत। लेकिन जो पापी आदमी है अगर वो काशी में भी जाकर मरेगा तो क्या मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब बात को देख करके सदगुरु कबीर ने देखा कि ये तो अंधविश्वास है, तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही कि मैं क्यों ना इसको छोड़ दूं और देखता हूं कौन से ऐसे चीज है जो मगहर में जाकर के मरने से मुझे गधा बना सकता है। क्योंकि वहां से 150 किलोमीटर पर एक मगहर जगह है जो नाथपंथियों की जगह है। नाथपंथियों के बीच भीड़ देख करके पंडितों ने सोचा कि उनकी ज्यादा भीड़ लग गई, तो उन्होंने वहां उस जगह का अफवाह फैलाया कि वहां मरेगा वो गधा हो जाएगा, और काशी में मरेगा वो, क्योंकि काशी पंडितों की नगरी, तो वहां लोगों की आना जाना रहेगा, दक्षिणा अच्छी मिलेगी। तो लोगों में अंदर फैलाया कि यहाँ मरने वाला मुक्त हो जाएगा और मगहर में मरेगा वो गधा हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा ये दोनों भ्रम को तोड़ना चाहिए। तो वे वहां से होकर के काशी से अब चलने लग गए, मुझे तो अब जा करके मगहर में ही शरीर छोड़ना। तो वहां के मिथिला के जो पंडित थे, मिथिला के पंडित अच्छे माने जाते हैं, वो रोकने लगे, पंडित कबीर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मगहर मरने से गधा हो जाते हैं, काशी में मरने वाले मुक्त हो जाते हैं, आप काशी को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? पूरी दुनिया के लोग मरने के लिए काशी आते हैं और आप काशी को छोड़ करके जा रहे हो मगहर। सदगुरु कबीर ने कहा लोगा तुम ही मति के भोरा। ये कबीर साहब क्या तुम भोले हो गए हो? बुढ़ापा में तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है? आपको तो मरना चाहिए काशी में, काशी में मरने से मुक्ति होगी, और आप मगहर जा रहे हैं, तो आप भले भोले हो। तो कबीर साहब ने कहा लोगा तुम ही मति के भोरा। मैं मति के कम नहीं हूं, मैं बुद्धि में कम नहीं हूं, लेकिन तुम मति के भोरे हो, कम हो।
तुम्हारी मति कम है। कहे कैसे? लोगा तुम्हें मति के भोरा, जो मैथिल को साचा व्यास, तोहरा मरण है मगहर पास। अगर तुम भी मैथिली के पंडित हो तो तुम्हारा भी मरना मगहर के पास होना चाहिए। है क्यों? क्योंकि मगहर मरे सो, जो मैथिल को साचा व्यास, तोहरा मरण है मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, मगहर में मरेगा वो मर नहीं पाएगा। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। और अगर मगहर को छोड़ करके अंत मरते हो, तुम काशी में मरने से मुक्ति मानते हो और काशी में मरने की सोच रहे हो, तो मर नहीं पाओगे। तो राम, तुम मगहर मरे मर नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। साहब कहते हैं अगर तुम अन्यत्र मरते हो तो समझो राम को लज्जित करते हो। तो कबीर साहब को कहा कि हम एक अंधविश्वास फैलाए कि काशी में मरने में मगहर मुक्त होते हैं। दूसरा अंधविश्वास आप फैला रहे हैं कि मगहर में मरने से मर नहीं पाता बल्कि अमर हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने उसका अच्छा अर्थ दिया। मग कहते हैं ज्ञान को, हर कहते हैं ज्ञान को, मग कहते हैं रास्ता को। जो ज्ञान के रास्ता में मरेगा वो मर नहीं पाएगा। वो मगहर जो गोरखपुर के पास रहते हैं वो नहीं, बल्कि ज्ञान के रास्ता में, ज्ञान के पथ पर चलते चलते कोई मर जाएगा। अर्थात विवेक पूर्वक सत्कर्म करते हुए अगर मरेगा तो मर नहीं पाएगा बल्कि अमर हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर ने ये पद कहा कि लोगा तुम्ही मति के भोरा, जो मैथिल को साचा व्यास, तोहरा मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतः मरे तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन निहोरा। साहब कहते हैं जिसके अंतःकरण में पूरा राममय हो गया हो, जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया हो, वो उसर जमीन में मरे, काशी में मरे, मगहर में मरे, क्या फर्क पड़ता है। जिसका जीवन ही पूरा राममय हो गया। जो पानी पानी मिल गए तू धुरी मिला कबीरा। साहब कहते हैं कबीर तो जिस प्रकार पानी में पानी मिल जाता है उसी प्रकार राम में लीन हो गया है, उसी में स्थिर हो गया है। तो क्या इसकी दुर्गति हो जाएगी? लोगा तुम्ही मति के भोरा, जो पानी पानी मिल गए तू धुरी मिला कबीरा। साहब कहते हैं कबीर तो उसी प्रकार मिल गए। अगर दूध में पानी मिला ले तो दूध को अलग किया जा सकता है, दूध को फटा कर, लेकिन साहब बड़े युक्ति पूर्वक कहते जो पानी पानी मिल गए त्यों धुरी मिला कबीरा। उसी प्रकार कबीर अपने राम में मिल गए। जो पानी पानी मिल गए त्यों धुरी मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तोहरा। अगर तुम सच्चे मैथिली के पंडित हो तो तुम्हारा भी मरना मगहर में होना चाहिए, ज्ञान के पथ पर होना चाहिए। ये अज्ञानता और अंधकार के क्यों अफवाह फैलाते? किसी स्थान पर केवल मरने से कोई मुक्त नहीं होता, बल्कि ज्ञान के रास्ता पर चल करके मुक्ति का लक्ष्य पाया जा सकता है। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम लजावे। अगर ज्ञान के रास्ता में चल करके मरता है वो मर नहीं पाता है, लेकिन इस ज्ञान के पथ को छोड़ करके अन्यत्र चलता है। अगर कुकर्म करते हुए सोचे कि काशी में हम मर करके मुक्त हो जाएंगे तो समझो राम को लज्जित करता है। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन नहीं हो रहा। साहब कहते हैं अगर इसी डर से कबीर काशी में शरीर छोड़ता है तो उनके सत्कर्मों का क्या हुआ? इस लोभ से कि मैं काशी में मर करके मुक्त हो जाऊंगा, फिर ज्ञान के रास्ता का क्या होगा, फिर सत्कर्मों का क्या हुआ? इसलिए ये भूल मन से निकाल देनी चाहिए कि किसी स्थान विशेष पर मरने से व्यक्ति मुक्त होता है, बल्कि जहाँ है वहीं पर अपने सत्कर्म करते हुए
मन इंद्रियों को अपने वश में करते हुए संयम साधना पूर्वक ध्यान धारणा समाधि पूर्वक जो अपने कृत्य करेगा निश्चित ही वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, कोई आदमी इस शरीर को मुस्लिम गाड़ देते हैं, हिंदू इसको जलाने के लिए सोचते हैं और ये कहते हैं कि हमारे गुरु पीर ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा बताया है। तो कबीर साहब के शरीर को लेकर के बिजली खां और एक राजा, हिंदू राजा कौन, दो राजा आपस में लड़ने लग गए। एक कहने लग गए हमारे गुरु है, इसको हम जलाएंगे अपने विधि विधान से। मुसलमान कहने लगे नहीं हमारे पीर है, इसको हम गाड़ेंगे। आपस में लड़े लग गए। विवेकी लोग ये दोनों की झगड़ों को देखकर मानो खड़ा होकर के हंसते हैं। हंसने का मतलब है ये शरीर के छूट जाने पर कोई गाड़ देता है, कोई जला देता है, फर्क क्या पड़ता है, ये तो मिट्टी का एक लोंदा रह गया। विवेकी इस झगड़े में पड़ते नहीं बल्कि ठाढ़े देखे। हंस कबीर साहब कहते हैं जो विद्वान होते हैं, विवेकी होते हैं, ऐसे सब झगड़े, छोटे मोटे झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ते बल्कि खड़ा होकर का तटस्थ भाव से देखते हैं कि शरीर की गति तो होनी है। कोई इसको मिट्टी में गाड़ दे, कोई आग से जला दे, कोई पानी में प्रवाह कर दे, कोई खुली जगह पर छोड़ दे। अंत समय ये शरीर की यही गति होती है।